अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, गुज़िश्ता जुमा और उससे पहली वाली जुमा मुल्क के हालात पर एक अहम उन्वान आपके सामने आया। इसलिए कि मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ पूरे मुल्क में एक बिल ऐसा पास करना चाहती जिससे पूरे मुल्क को उमूमन नुकसान होगा और ख़ुसूसन मुसलमानों को नुकसान होगा, इस्लाम को नहीं। इस्लाम को अब तक न कोई नुकसान पहुंचाया है और आइंदा चलकर न कोई नुकसान पहुंचाएगा, और इस्लाम सलामत था, इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगा। इसीलिए मैंने बड़ी एहतियात के साथ आपके सामने इस जुमले को पेश किया
जिस कानून को मौजूदा हुकूमत जुल्मन और ज़बरदस्ती मुल्क में लागू करना चाहती, उस कानून से पूरे मुल्क को और मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को उमूमन नुकसान पहुँचेगा और ख़ुसूसन मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा। कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा, इसको समझने के लिए शुरू की कुछ बातें आपको पूरे गौर व फिक्र और तवज्जो के साथ सुनना पड़ेगा। वरना बड़ी अजीब बात है, इस बिल की मुखालफत जहाँ तकरीबन मुसलमान कर रहे हैं, वहीं इस मुल्क की जमहूरियत को और अपने मज़हब को समझने वाले गैर मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं। और एक बात सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, बल्कि पता भी होगा कि जहाँ इस बिल की मुआफ़क़त कुछ गैर मुस्लिम भाई कर रहे हैं, वहाँ नादान और जाहिल और अजहल किस्म के कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि मैं इसकी हकीकत आपके सामने बताऊं कि कैसे मुसलमानों को ऐसे क़वानीन से नुकसान पहुँचेगा। आपको वो बात समझने से पहले कुछ मुक़द्दमे के तौर पर ज़रूरी बातें समझना पड़ेगा, तब जाकर इंशाअल्लाह ताला नतीजा समझ में आ जाएगा। गुज़िश्ता जुमा की एक बात फिर मैं दोहराता हूँ कि इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मज़हब नहीं है। जिस मज़हब के गोद में है और जिस मज़हब के आगोश में है और जिस मज़हब को हम मानते हैं, उसकी हकीकत पहले समझो मेरे भाइयों। इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मज़हब नहीं। तीन बातें कही थी मैंने। पहली बात कि इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मज़हब नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम कामिल और मुकम्मल मज़हब है, अधूरा और नाक़िस मज़हब नहीं है, अनकम्प्लीट मज़हब नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस्लाम का कोई भी कानून ना अक़ल के ख़िलाफ़ है, ना इंसानियत और फितरत के ख़िलाफ़ है। और इस्लाम के तमाम क़वानीन से अमल करने वाले का दुनियावी फ़ायदा भी है और उखरवी फ़ायदा भी है। एक चौथी बात भी आती है, लेकिन वो मुस्तकिल चौथी बात नहीं है, पहली बात का नतीजा है। वो समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है? चौथी जो बात है, वो चौथी बात एक मुस्तकिल अलग बात नहीं है अकरम साहब। पहली बात का नतीजा है वो
उसे अलग से बयान करना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग से बयान कर रहा हूँ ताकि समझने में सहूलत हो जाए। पहली बात यह है कि इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मज़हब नहीं। दूसरी बात यह है कि इस्लाम कामिल और मुकम्मल मज़हब है, अनकम्प्लीट मज़हब नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इस्लाम का कोई कानून ना अक़ल के ख़िलाफ़ है, ना इंसानियत और फितरत के ख़िलाफ़ है। चौथी बात यह है कि इस्लाम बदलने वाला मज़हब नहीं है। ये हमारे दावे हैं, आपके दावे हैं। हर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का दावा है ये। सामने वाला भी इस किस्म का दावा कर सकता है और पूरी उसे इजाज़त है कि वो अपने मज़हब के बारे में जिन बातों की खुसूसियतें मैंने आपके सामने पेश की है वो बातें वो सामने वाला मज़हब भी बयान कर सकता है। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा एक कानूनी बात रख दी, दावा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता और दावा उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता जब तक कि एक मजबूत दलील दावे के मुताबिक न हो। दावा करने की सबको इजाजत है, किसी भी चीज का दावा करने की सबको इजाजत है। जरूरी नहीं कि मैं ही दावा कर सकता हूं, आप दावा न करें। दावा करने की सबको इजाजत है, लेकिन दावा काबिल कबूल कब होगा? जबकि उसके पास अपने दावे के मुताबिक मजबूत दलील ना हो। एक सबक की तरह समझा रहा हूं प्यारो, समझो बात को। अब दलील जब पेश करते हैं तो फिर एक बात आती है कि कबूल भी हो सकती है दलील, कबूल ना भी हो सकती है दलील। अब उसे कुछ नहीं कर सकते। दलील दावे के मुताबिक हो जाए तो उसे कबूल करने वाला इंसान होता है, अक्लमंद होता है, ज़हीन होता है। दावे के मुताबिक अगर दलील आ जाए तो इनकार करने वाला, मैं उसे क्या कहूँ समझ में नहीं आता, कि शैतान कहूँ कि हैवान कहूँ कि नादान कहूँ कि पागल और मजनू कहूँ। जब दावे के मुताबिक दलील आ जाती है और इनकार करता है तो फिर उसे समझा नहीं सकते। दावे के मुताबिक दलील जब आ जाती है, तवज्जो के साथ सुने, दावे के मुताबिक जब दलील आ जाती है तो इनकार करने वाला दो हालतों से खाली नहीं हो सकता। एक हालत या तो उसके पास दलील समझने की ताकत नहीं है, पागल है, या नहीं तो कह देना चाहिए कि समझ चुका है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। समझ चुका है, मानने के लिए तैयार नहीं है। और समझाने की भी एक हद ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। सामने वाला जब ये इरादा कर लिया कि मुझे किसी भी बात को कबूल नहीं करना है तो फिर उसे सही समझा सकते हैं। इसीलिए कुरान पाक ने ऐसे लोगों के मुताल्लिक दो किस्म की हिदायत दी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम क्या क्या रहनुमाई और रहबरी करता है। अल्लाह तबारक व तआला
क्या क्या बातें कुरान पाक में अता फरमाए हैं, नाजिल फरमाए हैं। मान लिया तो फबीहा, नहीं माना तो क्या करें। कुरान पाक ने दो किस्म की हिदायत जारी की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हुए कि ऐ मोहम्मद बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, हमने जो आपको दिया उसे पहुंचा दो, समझा दो, बता दो, यही आपका काम है। सामने वाले के मानने और ना मानने का असर आप पर नहीं पड़ेगा। आपका गुलाम समझा कर जब उम्मत समझ सकती है तो नबी समझा कर उम्मत कैसे नहीं समझेगी। जब आप समझाए अबू बकर समझ गया, आप समझाए उमर समझ गए, जब आप समझाए तो उस्मान समझ गए। ये समझदारी की बात होती है। आप वही बात जो अबू बकर को बताए हैं अबू जहल को भी बताए हैं। फ़र्क यह है कि वो मान लिया, वो नहीं माना। आप पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से आपको जो अता हुआ कुरान पाक जो नाजिल हो रहा है, तौहीद और रिसालत की बातें जो आप पर नाजिल हो रही है, दुनिया और आखिरत की बातें जो आप पर नाजिल हो रही है, ऐ मोहम्मद, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहुंचा दीजिए। जब आप पहुंचा दिए तो आपका हक़ रिसालत अदा हो गया। आपको सवाल नहीं होगा ऐ मोहम्मद, आपसे सवाल नहीं होगा ऐ मेरे रसूल, आपसे सवाल नहीं होगा ऐ मेरे नबी। आपका काम तो सिर्फ पहुंचाना है। माने या ना माने इसका असर और जिम्मेदारी आपकी नहीं है। मान लिया तो अपनी मजलिस और महफिल में बिठा लो, नहीं माना तो उसे दूर कर दो। और हद से ज़्यादा आप उसे समझाने के लिए अपने आप को हलाकत में न डालो, अपने आप को परेशानी में न डालो, अपने आप को मुसीबत में न डालो। बस पहुंचा दिए और वो बात सुन लिया, उसके बाद ये कहकर हट जाओ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बोलो सुभान अल्लाह, कितना बड़ा पैगाम है। सर में सुराख डाल को वो क्या कहते हैं, पनल बोलते हैं उसे, वो दाल को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं। समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। समझाए उतना समझाओ, अंदर वालों को भी समझाए उतना समझाओ, बाहर वालों को भी समझाए उतना समझाओ। बस उतना काम तुम्हारा। अंदर वालों को समझाए उतना समझा कर अगर वो समझे या ना समझे बस। अगर नहीं समझा तो कह दो लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमको हमारा अमल है, तुमको तुम्हारा अमल है। बाहर वाले को समझाओ, समझ गया तो फबिया, नहीं समझा तो बाहर वाले को ये कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बस किस्सा कदम। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही है? दावे के मुताबिक दलील पेश कर दे, सामने वाला मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अब इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। मगरिब से लेकर मशरिक़ तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, कुरान वाला, हदीस वाला, अल्लाह वाला, नबी वाला यही कहता है। 1450 साल से यही कह रहे हैं। दीन अल्लाह का बनाया हुआ मज़हब है। मुफस्सिर का, मुहद्दिस का, आलिम का, फ़क़ीह का, गौस का, कुतुब का, तबे ताबी का, ताबिई का, सहाबी का, यहाँ तक के जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, उस पूरी कायनात जिसके सदक़े में बनी वो नबी भी दीन नहीं बनाया। मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने भी दीन नहीं बनाया, बल्कि प्यारे आका को भी इसी दीन की इत्तिबा करना था, इसी दीन की इत्तिबा करना था। कुरान नाजिल हुआ,
हमको कुरान पर अमल करना ही नहीं था, जिस पर कुरान नाजिल हुआ उसको भी कुरान पर अमल करना था। क्या बात है। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्रि फत्तबिअहा। ऐ पैगंबर, हमने दीन को शरीयत बनाकर आप पर नाजिल कर दिया, आपको दे दिया। ये हमारी तरफ से आपको, आपकी उम्मत को तोहफा अतिया अता है। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र फत्तबिअहा। ऐ पैगंबर, आपको भी इसी पर अमल करना है। कुरान है, कुरान फत्तबिअहा। मैं ज़रा प्यारा वालिहाना अंदाज आपके सामने अल्लाह और अल्लाह के नबी के दरमियान की गुफ्तगू को आपके सामने पेश करूं। समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, अल्लाह का फजल है। बल्कि यूट्यूब के ज़रिए तो कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं। वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। नागराज साहब बोलकर एक साहब मुझे फ़ोन करते हैं और उन्होंने किसी तरीके से एक छोटी सी क्लिप सुनी इस आजिज़ की। उसके बाद उनको इरादा हुआ कि इस मौलवी का तो मुझे बयान सुनना है, जिसको कुछ मीडिया वालों ने कहा कि भड़काऊ भाषण देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सुनकर कहा कि गुरुजी हमको माफ़ कर दीजिए, हम भी आपके बारे में वही सुन रहे थे, लेकिन आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा कि बातें मेरी नहीं, आवाज़ मेरी है, बात तो अल्लाह और उसके रसूल की है। आवाज़ है, बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, कुरान और हदीस की है। पहली बात पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, तवज्जो से सुनो। तवज्जो से सुनो। सुनने के लिए खुद तैयार नहीं होते तो फिर हिफाजत क्या खाक करेंगे। समझो, मुश्किल नहीं है। तुम ही को कुछ करना है। शेर था, बड़ा अच्छा था वो आपके। मिल गया। सुनो, इसलिए कि जब तक तुम नहीं सुनोगे, तुम अमल नहीं करोगे, तुम नहीं समझोगे, तो फिर बड़ी मुश्किलें आएगी आपके लिए। अपने काबे की हिफाजत तुम्ही खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत तुम ही खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम ही खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। एक मौका था, अल्लाह ताला अबाबीलों का लश्कर भेज कर अपने काबे की हिफाजत कर लिया है, और हर वक्त अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। नहीं, तुम भी कुछ है ना, तुमको भी कुछ करना है।
तुम समझो बात को। सबसे बड़ा मसला यह हो गया है कि दुश्मनों को समझाने से ज़्यादा अपनों को समझाने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। आप सच माने कि झूठ माने, फिर भी अगर बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे अपने इस बात को समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों सच कह रहा हूँ, दुश्मनों को समझाने से ज़्यादा अपनों को समझाने में बड़ी मुश्किलात आ रहे हैं। 2 जुमा से हज़रात उलमाए किराम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिन हालतों से गुज़र रहे हैं, वो आप नहीं जानते मेरे प्यारों। बहुत अच्छे हैं आप लोग। मैं हमेशा कहा करता हूँ, दीन को नुकसान जाहिलों से नहीं, दीन को नुकसान गरीबों से नहीं, दीन को नुकसान दीन के अंदर रहने वाले 2 किस्म के लोगों से है। 100% नहीं, कमी पेशी है, मैं मानता हूँ। दीन को नुकसान अंदर की बात जाहिलों से नहीं, गरीबों से नहीं। जाहिल भी हाथ बांध कर सर झुका देता है और गरीब भी हाथ बांध कर सर झुका देता है। दीन पर एतराज़ और दीन को नुकसान पहुँचाने वाले अंदर रहने वाले अफराद में 2 किस्म के लोगों से है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे, मैं डंके की चोट में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मालदारों से दीन को नुकसान है, एक दीन छोड़कर दुनियावी तालीम में जो बहुत दूर तक पहुँचे हुए हैं, जिनकी आंख और ज़ुबान खुली ही स्कूल के माहौल में और बंद भी शायद होगी उसी माहौल में, तो ऐसे लोगों से दीन को बड़ा नुकसान पहुँचा है। पीर के दिन एक साहब मिले थे। पीर के दिन मैं अपनी ज़ाती किसी काम में मसरूफ़ हूँ, फिर भी लोगों को जब बात ये आ जाती है तो मैं अपने काम को पीछे रखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि इन्हें समझ गया तो इसके ज़रिए से 10-15 को बात समझ में आ जाएगी। कसम अल्लाह की, ये फ़िक्र में लगा हुआ हूँ। एक साहब को पीर में मुलाकात हो गई। अब उन्होंने इधर उधर की बातें की, कुछ अपने काम से आए थे वो। उसके बाद फिर मौजूदा फितनों को उन्होंने उठाया और उसके बाद साफ सामने बैठ कर कह रहे हैं कि मौलाना आप उलमाए किराम को इस बिल के बारे में मुखालफत नहीं, गौर व फिक्र करना चाहिए। साफ कह रहे वो, और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। मौलाना आप उलमाए किराम को इस बिल के बारे में मुखालफत नहीं, गौर व फिक्र करना चाहिए। मैंने पूछा क्या गौर व फिक्र करना है? इसके अंदर आने वाली तमाम बातें इंसानियत के फ़ायदे की है कह रहे हैं। मैंने कहा कि क्या फ़ायदा है? तो वो एक अजीब मसला मेरे सामने रखे जो इसके अंदर है। मैं पहले ही कहा था कि बाद में भी आ जाएगी बात, तो अब समझा रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि मौलाना यूसीसी के अंदर के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये है कि जब कोई लड़का अपनी बीवी को तलाक देता है, मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमा या उसके बाद की जुमा जब तरतीब मेरी पहुँचेगी तो मैं आपको तमाम बातें समझाऊँगा। उन्होंने कहा कि अंदर के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये है कि जब कोई लड़का, कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है तो तलाक की इद्दत तय है इस्लाम में, 3 हैज़, 3 महीने 3 महीने 3 महीने बोलकर मसला ही बदल दिए। 3 महीने नहीं, क्योंकि एक बात बीच में आती है तो उसे शर्म और हया का लिबास पहनाकर बताते हैं। 3 महीने 3 महीने 3 महीने नहीं, 3 हैज़। खुला बोलना पड़ता है। औरत को जो मंथली अपनी तबीयत अल्लाह ने रखी है उसके अंदर, तो वैसे 3 पीरियड उसके गुजरना है, वही उसकी इद्दत है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है, 1 या 2 या 3, बड़ा लंबा और गहरा मसला है, तो 3
3 हैज़ गुजरना है और उस 3 हैज़ गुजरने तक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि उस बीवी का खाने पीने का और ज़रूरियात का ऐसा ही इंतज़ाम करे जैसा निकाह के अंदर रहते वक्त करता था, जिसे नफ़का कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही है? जैसे इद्दत ख़त्म हुई तो अब वो शौहर पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बंद, ख़त्म। ये इस्लाम का कानून है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नुकसान नज़र आ रहा है नहीं नुकसान, धूल पड़ी है, उसे साफ करो, फ़ायदा नज़र आएगा। और जैसे 3 महीने हो जाते हैं, नफ़का देना बंद कर दे शौहर। अब उन्होंने मुझसे कहा इस्लाम का ये कानून है, बिल का ये कानून है, इसमें फ़ायदा किस में है? बड़ी लंबी गुफ्तगू चली, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, आप समझिए। मैंने कहा आप पहले बताइए कि किस में फ़ायदा है, फिर मैंने कहा कि मत बताइए आप। मैं बोलकर फिर उनको रोक दिया, कहीं अगर वो कह देता कि इससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है तो फिर कुरान की कानून को हल्का करना आ जाएगा, ख़तरा है कि ईमान भी चला जाएगा। मैंने कहा कि आप मत कहिए, चूँकि आप कुरान पढ़े नहीं, हदीस पढ़े नहीं, तफसीर पढ़े नहीं, तशरीह पढ़े नहीं, फ़िक़्ह पढ़े नहीं और उलमा की सोहबत में बैठे नहीं, ईमान अभी आपका मजबूत हुआ नहीं। यकीनन आपके दिमाग में इस किस्म के मसाइल पकते होंगे, लेकिन मैं आपको कई सवालात करने से ज़्यादा एक जवाब दे देता हूँ। मुझे वो जवाब दे दीजिए और आप उठकर चले जाइए। मैंने पूछा कि आप अगर गाड़ी बेच देते हैं, कि गाड़ी लिए आप और आप गाड़ी बेच देते हैं, तो वो गाड़ी से आपका ताल्लुक है कि ख़त्म हो गया? वही जवाब उन्होंने भी दिया कि मौलाना जब मैं बेच दिया तो मेरा ताल्लुक गाड़ी से ख़त्म हो गया। अब बिल ये कहती है कि पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस आप ही भरे। यह कैसे हो सकता है मौलाना, मैंने तो गाड़ी बेच दिया। मैंने कहा कि अहमक, यही तो कुरान कहता है, जब बीवी को छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस बनने की ज़रूरत क्या? मैं पहले ही कहा कि हर सवाल का जवाब इस्लाम देगा। घर आप बेचे नहीं बेचे? बेचे। मैंने घर बेचा और महबूब ने घर खरीदा और सडन में घर का पूरा साजो सामान बाहर नहीं कर सकता। मैंने 3 महीने की उनके पास से मोहलत मांगी, बेच भी दिया और 3 महीने की मोहलत भी मांगा और उन्होंने मुझे मोहलत भी दे दिया। 3 महीने के बाद मैं घर छोड़ रहा हूँ। घर बेचने के बाद घर से मेरा ताल्लुक़ है कि नहीं है? नहीं है। पूरी ज़िंदगी घर का खाता कंदाया और टैक्स मैं ही भरूँ। मैंने कहा कि इस्लाम कहता है कि जब ताल्लुक़ ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। बिल कहती है कि बेचने के बाद भी पूरी ज़िंदगी टैक्स भरो। अब फ़ैसला आप करो वरना उठकर चले जाओ, ख़त्म। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस्लाम को कोई नुकसान नहीं, कुरान को कोई नुकसान नहीं, नबी के फरमान को कोई नुकसान नहीं, शरीयत को कोई नुकसान नहीं। अगर गफलत में रहे, अमल के बगैर ज़िंदगी गुजारे और जिहालत के गलीज़ व नापाक दलदल में अगर फंसे रहे तो नुकसान इस्लाम को नहीं, नुकसान हमको होगा और हमारी नस्लों को होगा। आ रही है बात समझ में? अब आपको समझना पड़ेगा। दो बातें फिर एक मर्तबा सुनो। खतरा इस वक्त के उलमा को नहीं, खतरा आपको है, और खतरा ज्यादा आपको नहीं, आपकी नस्लों को है। इसलिए समझो, ईमान बनाओ, यकीन पैदा करो, आमाल को संवारो, आमाल को सुधारो, इल्म हासिल करो, मजबूत बन जाओ। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जालिम का हर कानून एक हवा की तरह मजबूत और बुलंद पहाड़ों से टकरा कर उसे फिरना पड़ेगा, पहाड़ अपनी जगह पर मजबूत रहेगा। ये दीन, आइए अपने असल सबक की तरफ आइए। ये दीन अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, खुद नबी का भी बनाया हुआ दीन नहीं है। नबी को भी हुक्म क्या था? सुम्मा जअल्नाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिहा। जितने कवानीन, पॉइंट नोट करो मेरे भाइयों, जितने शरीयत के कवानीन हैं 95% या 98% तक पूरे कवानीन जिस पर हमको अमल करना है, उन तमाम बातों पर नबी को भी अमल करना था। अल्लाहु अकबर। और कुछ मसाइल तो ऐसे थे जहां हमको किसी किस्म की कोई रुख्सत नहीं, नबी को भी रुख्सत नहीं। बाज मसाइल तो ऐसे हैं हमारे से ज्यादा अल्लाह ने नबी को डांटा। इसीलिए कहते हैं सर फोड़कर तफसीरों में बैठो। मस्जिदों के अंदर तफासीर का, अहादीस का निज़ाम कायम करो। वरना ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी। तफसीरों में बैठते नहीं, उलमा के साथ बैठते नहीं, औलिया के साथ बैठते नहीं, कुरान समझने के लिए मुसलमान आज तैयार नहीं, समझना तो दूर की बात, पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अमल करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ईमान क्या फ्रीजर में रखे हुए गोश्त की तरह सलामत रहेगा? ये दीन अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। इसीलिए दीन पर अमल करने के मुताल्लिक तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट खिताब पैगंबर से किया। पैगंबर तुमको भी अमल करना पड़ेगा, फत्तबिहा, अमल तुमको भी करना पड़ेगा। हमें कानून नाजिल कर दिए तो कर दिए, हुक्म नाजिल कर दिए तो कर दिए। ज़माना क्या कहेगा मोहम्मद तुमको देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है ये देखने की तुमको ज़रूरत है। अल्लाह के नबी उस पर अमल किया, ज़माना क्या कहता उसकी परवाह नहीं की। पैगंबर को भी अमल करना था। बाज़ मसाइल तो ऐसे हैं जिसमें जहाँ उम्मत को रुख्सत नहीं मिली वहाँ नबी को भी रुख्सत नहीं मिली। बाज़ मसाइल तो ऐसे हैं जहाँ अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को डराया, उससे ज्यादा नबी को डराया। एक मसला बताता हूं, सुनो। मैं हर बात की दलील पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। घर में प्याज, पंडू का तो समझ नहीं, अरे ऋषभ में मिलता ना, ऋषभ में मंगल की दुकान में मिलता ना, गौतम की, सुनार की दुकान में मिलता ना पंडू।
वो पंडू का तो भी अजीब, वो आसाम का चीफ मिनिस्टर क्या क्या बा बोलेंगे। पंडू का रेट बढ़िया से मुसलमाना की वजह से कहते। गाय के गोश्त की कीमत बढ़ी सो मुसलमाना की वजह से तू भी घुग्गू बोल या तो मान सकते, बाकी का तो खाने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई, गोश्त की मिकदार कम हो गई, इसलिए कीमत बढ़ गई। टमाटो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? टमाटो। टमाटो पंडू, इसकी कीमत को भी मुसलमान को अहमक ताल्लुक क्या है? मालूम नहीं मालूम। अब तो इतनी कीमत बढ़ गई है। ये दिना में किसके तिभी घर में किसकी तिभी शादी का एनिवर्सरी आया तो शौहर पूछा तो क्या होना, तो जोरू भी बोल रही है पंडू होना। यूपी में या कहीं और खाली नाश्ते के वक़्त शौहर 2 पंडू, तुम्हें इतना में देता 2 पंडू उठा को क्या की बनाया बोल को, जोरू लड़को शौहर को छोड़ को बच्चा को ले ले को चलेगी है। वो सुने के बाद मैं तो देखना भी छोड़ देला पंडू को। इसके बारे में एक जुमला अंकल का नहीं आया ना भाई बहनों, हम बहुत जल्द टमाटो का रेट डाउन करने वाले हैं। आने वाली वक्त हुकूमत में हमको वोट दीजिए। अगर 2024 तक टमाटो का यही रेट रहा तो अंकल इसे भी इशू बनाएंगे। मेरे हर जुमले की दलील पेश कर रहा हूं। चुपके ऐसे नहीं कि घर में सौदा सलफ लाकर रख डाल कर आकर कुर्सी में, इतनी बड़ी अहम कुर्सी में बैठ जाऊं मैं, नहीं। पूरा मजमून रब्बे काबा की कसम पूरी मेहनत के साथ जमा करके आपकी खिदमत में आता हूं मेरे दोस्तों। शरीयत इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ मजहब, इस पर तो अमल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी करना था। और आका ने पूरी उम्मत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर शरीयत पर 100% अमल किसी ज़ात अक़दस का हुआ है तो वो मेरे नबी का हुआ है। बाज़ मसाइल में तो अल्लाह ताला ने नबियों को और मेरे आका को, मैं वो लफ्ज़ बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन लिखा है तफसीर में, डांट भी फरमाई। एक मसला सुनो जिसको आपने बारहा सुना है, मौजू है तो पेश कर रहा हूँ। अल्लाह का इनकार भी नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं करना, इसी को ईमान कहते हैं। और ये 2 बातें मिलकर आधा ईमान। फिर आधा ईमान क्या है? मोहम्मद का भी इनकार नहीं करना, मेरे नबी के बाद किसी को नबी भी नहीं मानना। ये 4 बातें जब जमा होती हैं तो मुकम्मल ईमान बनता है। अल्लाह का इनकार भी नहीं करना। एक बंदा अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह के ज़ात में सिफात में किसी को शरीक करता है, मोमिन नहीं। अल्लाह को मानना भी, गैरुल्लाह का इनकार भी करना, ये 2 बातें मिलकर आधा ईमान। बकिया आधा ईमान क्या? मेरे अल्लाह के साथ मेरे नबी को भी मानना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और साथ में ये भी मानना कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। आहा, आज अल्लाह ने कितनी अच्छी बात जहन में अता फरमा दी है, ये उसकी अता है। अल्लाह को माना,
अल्लाह के साथ समझो मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान भी आए हैं, कॉलेज के बच्चे भी आए हैं, मदरसे के तलबा भी आए हैं, और आप हजरात तो माहौल में बैठे बैठे हर चीज़ को समझने की ताकत रखते हैं। सुनो मेरे दोस्तों, 4 बातों के मजमूए का नाम ईमान है। अल्लाह को मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी मानता है, मोहम्मद को भी मानता है, मोहम्मद के बाद किसी और को भी नबी मानता है, उन्हें भी मोमिन नहीं। अल्लाह को मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को नबी नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानता नहीं है, लेकिन मोहम्मद का इनकार करता है, उन्हें भी मोमिन नहीं। तकरीबन 16 किस्में आती हैं, लेकिन मैं 16 का मतन 4 पेश कर दिया। अल्लाह को भी मानना, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानना, मोहम्मद को भी मानना, मोहम्मद के बाद किसी को भी नबी नहीं मानना, तब जाकर ईमान। अल्लाह के ज़ात में भी किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह के सिफ़ात में भी किसी को शरीक नहीं करना, और वो काम जो अल्लाह के लिए करते हैं वो काम किसी और के लिए भी नहीं करना। अगर करोगे तो शिर्क हो जाएगा। मसलन सजदा अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह ही के लिए करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह के लिए करते हैं, ये काम अल्लाह के लिए ख़ास है, तो फिर ये काम किसी के लिए भी नहीं करना। मुहर्रम शुरू हो गया, अल्लाह हुआ नहीं हुआ, होगा, मुहर्रम शुरू हो गया। क्या तारीख आज? इनू बोले बोल को उनू बोल डाले सो, मिसाल बोल रहा हूँ सो, एक 4 आदमी कुछ मालूम है सो। अब सब भी है ना, नया साल मुबारक हो, मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। पूरा व्हाट्सएप, पूरे फ़ोन का जीबी इसमें जा रहा है, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मुहर्रम की पहली तारीख से कहता भी है, फिर भी 90 घर लेता भी नहीं। घुग्गू इसे घुग्गू बोलता है। समझ में आई बात? तनवीर पॉइंट आई महबूब? मुहर्रम को नया साल बोल रहा है, मुहर्रम में शादी भी नहीं कर रहा है, मुहर्रम की मुबारकबादी भी दे रहा है, मुहर्रम में शादी भी नहीं कर। जब यह महीना मुबारक है तो शादी क्यों नहीं करता? नहीं कहते, मनहूस कहते, फिर मुबारक कहीं को बोलिया। नया साल मुबारक हो, मुहर्रमुल हराम मुबारक हो कहता है, दुकान नहीं लेता। आज सुबह को भी नाश्ता कर ला कहूँ, हजरत ये महीने में दुकान ले सकती हैं क्या? हजरत नहीं बा, कब्रस्तान मैसूर रोड का बेकार पड़ा है, ले ले। कई को नहीं लेता दुकान। अगर अल्लाह ताला ताकत दिया है तो मुहर्रम में दुकान कई को नहीं लेता। जाहिल। घर क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताकत दिया है, ले। फायदा हासिल कर, कौन भी नहीं लेते, सस्ते में आता ले ले। शादी क्यों नहीं करता? शिर्क क्या चीज है देख। कुरान पर ईमान है तो फिर शिर्क को समझ। मुसलमान है तो शिर्क को समझ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो शिर्क को समझ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे ईमान का जुज है तो फिर समझ शिर्क क्या है। मुहर्रमुल हराम को चांद दिखते ही नया साल मुबारक भी कहता है, 90 कपड़े भी नहीं पहनता। अजीब बात है। खाता भाई, खाने के वास्ते अच्छा खाता नहीं बोलकर लकमा दे रही, खाता। मुसलमान खाने में की समझौता नहीं करता, खुद का भी खाता, दूसरा का भी खाता। खाने में किसका भी कानून नहीं, इसके अंदर का शैतान क्या बोलता वो
इसीलिए एक मौलाना ने बहुत अच्छी बात फरमाई, बहनों का हक अगर बराबर देते, शरीयत कितना बोली उतना अगर बहनों का हक देते, आज तेरे सामने बिल तूफान बनकर ना आती। मार कर खाए बहनों का हक, नहीं दिए बहनों का हक, डायरियां रख कर हिसाब लगाए, तेरी शादी में कितना खर्च हुआ, भान को 10 लाख, तेरी प्रॉपर्टी में 10 लाख कैंसल, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खुद कमाया तो कैंसल कर, जन्ने वाली उस बच्ची के बाप ने कमाया है, उसके पैसे और उसके हक में से कैंसल करने का तो हक नहीं रखता। और मैं भी ये बात कहा हूँ और दीगर उलमा भी कहते हैं कि अपने भाई और बहनों की प्रॉपर्टी खाने वाले जाहिल और ऐसे वैसे लोग नहीं, जिनकी पेशानियों में नमाज के गत्ते हैं, इस हराम में मुब्तला है। मस्जिदों और मदरसों में शाम की तरह ओहदे संभाल कर बैठने वाले इसमें मुब्तला हैं। हर महीना उम्रा करने वाले और हर साल हज करने वाले, उनके बाप की प्रॉपर्टी की तकसीम पूछो, रब्बे काबा की कसम शरीयत के मुताबिक जवाब नहीं आएगा। और साफ साफ कहता हूं, मेरे पास अगर खबर आती तो मैं तहकीक करता या ना करता अलग बात थी। मैंने अपने आंखों से देखा है जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में बेहद हिसाब लगा है, वो अपने बहनों की प्रॉपर्टियां दबा कर बैठे हैं। दोस्तों, 2 जुमा पहले लिखा हुआ ये मजमून का खुलासा है, जिसके 2 लाइन में पेश नहीं कर सका। लिखा हूं, जिस अमल को उम्मत छोड़ देती ना, अल्लाह तबारक व तआला, जुमला याद रखना, तकियों में सर रख कर याद रखना, जिस अमल को उम्मत छोड़ देती है, अल्लाह ताला उस वक्त की उम्मत को दुश्मनों के हवाले ऐसे कर देते हैं जैसे कुत्तों के सामने चिचड़े। कहीं बड़ा भाई छोटे की प्रॉपर्टी दबाया है, कहीं छोटा भाई बड़े की प्रॉपर्टी दबाया है, कहीं बहनों ने भाइयों की प्रॉपर्टियां दबाई हैं, कहीं भाइयों ने बहनों की प्रॉपर्टी दबाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। शरीयत पर अमल करो, शरीयत पर। तुम्हारे पेट की कैपेसिटी 2 रोटी है, 2 रोटी। तुम्हारे पेट की कैपेसिटी 2 रोटी है। तुम्हारे पूरे जिस्म की कैपेसिटी 3-3.5 मीटर कपड़ा है, और तुम्हारे पानी की ज़रूरत सिर्फ 2-4 गिलास है। तुम्हारे सोने की जगह एक हसीर है। मिल गया, राज करो अल्लाह की तरफ से। किसी का माल अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टियों में ऐसे ऐसे वाक़ियात हैं, तौबा तौबा तौबा। सुअर का गोश्त डायरेक्ट नहीं खाता मुसलमान, लेकिन हराम माल खाता है। क्या फ़र्क है दोनों में? ये भी हराम, वो भी हराम। मैंने किसी ज़माने में एक जुमला अर्ज़ किया था, सिर्फ सुअर का गोश्त ही हराम नहीं है, हराम पैसों में बकरी का गोश्त भी हराम है। बार बार नाम लेना अच्छा नहीं है, समझाना पड़ता है। कुत्ते का गोश्त ही हराम नहीं है। हराम पैसों में बकरी का गोश्त, मुर्गी का गोश्त हराम कमाया और सुरमई मच्छी ले लगा कर प्लेट में खा रहा है, और इसका दिमाग इतना ही काम कर रहा है, मछली नज़र आ रही है, हलाल समझ रहा है। हलाल तो ज़ात में है, लेकिन इसके आने का ज़रिया जो हराम है, हराम है, हराम है। फ़र्क ये है, वो गोश्त ज़ातन हराम, ये गोश्त ज़ातन हराम नहीं, लेकिन इसका रास्ता हराम है। नहीं, आज भी कई अरबी ममालिक में किसी का इंतकाल होता है
तो फ़ौरन हुकूमत मरने वाले की प्रॉपर्टी और उसके वारिसीन को एक साथ जमा कर लेती है और हुकूमत मुफ्तियों को रखकर तकसीम करती है। यहाँ नहीं, एक साहब के 4-5 बच्चे, एक ही चिक बीवी। वो साहब क्या करे, किसी भी बोलना नहीं सा और एक शादी कर लिए। 5-10 साल के बाद मालूम हुआ कि अब्बा जान ने दूसरा निकाह भी फरमाया है। बाप का इंतकाल हो गया, 10,000 मसाइल से ज्यादा हैं प्रॉपर्टी के। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, खा रहे हैं आज ऐसा खा रहे हैं, खाली खाने पर बात कर रहे हैं, बोले तो बात आ गई है, खा रहे। इसीलिए कुछ औरतें क्या की कि अंकल को लेटर लिखी, अंकल तुम्हारा कानून सही है, हमना क्या भी मिलता नहीं। अब उन्हों कौन से अबू हनीफा के पोतरे, क्या भी मिलता नहीं, तुमना बराबर मिलेंगे आज से। ये बनाना था तुम्हारे धर्म में, तुमना जितना मिलता वो दिलाकर रहूँगा। अगर ये बोलते तो हमें भी सल्यूट करते, अंकल को हमें साथ देते। मोहम्मद के गुलाम हैं, अच्छे और अच्छे लोगों का साथ देना हमारी शान है। अब वो औरतें जाकर बोले जिनको हिस्सा मिलना था, ये जिनको हिस्सा मिलना था, उन लोगों ने ईमेल भेजा, फलां भेजा। बात तो पक्की है अंकल को कि हमको हमारे भाई हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं देते। अब उन्होंने क्या किया, नहीं देते, हम बिल पास करेंगे, तुमको बराबर हिस्सा मिलेगा। जरी चूक हुई उनसे, उनको ये फैसला करना था, क्योंकि वो किसी ऐसे वैसे मुल्क के पीएम नहीं, वो एक जमहूरी मुल्क के पीएम हैं वो। तो उनको जो भी फैसला करना है अपने मुल्क के मज़ाहिब को सामने रखकर फैसला करना है। तो वो अगर ये कहते तुमको हिस्सा नहीं मिलता, तुमको तुम्हारे धर्म में जितना हिस्सा मिलना है वो मैं दिलाकर रहूँगा भाई बहनों, अगर बोलते ना तो मैं खुद साथ देता, सल्यूट करता। अब उनको क्या मालूम है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उनको क्या मालूम है। अब उन्होंने क्या कह दिया, ये भाई बहनों तुमको पूरा हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे भाई को 100 रुपये मिलते तो तुमने भी 100 रुपये मिलेंगे। यहाँ जाकर ख़तरा है। जो अब बाबा दूसरी शादी कर ली है, बाद में मालूम हुआ बच्चों को कि डैडी ने एक और एक निकाह कर लिया है। अब पूरी पहली बीवी और बच्चे मिलकर क्या करते हैं, अपने बाप और अपने शौहर के दूसरी बीवी का हक मारते हैं और दूसरी बीवी के बच्चों का हक मारते हैं। चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरी बीवी, मैं भी 20 साल जिंदगी गुजारी भाई, मंजे भी कहती भी मिलना बोलकर, अगर उन्हें मस्जिद को आई, मस्जिद के जिम्मेदार तो इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, इमाम बुखारी के लेवल पर होते हैं सो मस्जिदां के जिम्मेदार। 98%, 95% या 5% कई को अलग करेगा तो मैं ही बचना। क्या हजरत तुम्हें हम ना बोलेगा तो वो 5% में हाजी साहब तुम्हें ही से हो, तुम्हें फिक्र करो न को 90 पर 5% के लोग बराबर बोले हजरत तुम्हें। किस दौर से गुजर रहे मालूम क्या मुसलमानों, हम लोग दुश्मनों के सामने हक बोलना तो दूर की बात, अपनों के सामने हक बोलने नहीं हो रहा है। नाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में हमारे अकाबिर इस वक्त के उलमा पर।
वो कहेंगे हमारे सामने फिरौन था, हमारे सामने नमरूद था, हमारे सामने अबू जहल था, हमारे सामने उतबा था, हमारे सामने फरेबा था, फुला और फुला था, दीन के बाहर था। उनसे मुकाबला आसान है, लेकिन तुम्हारे सामने सिर्फ बाहर के नहीं थे, अंदर के थे। और सबसे कठिन इम्तिहान बाहर वालों के मुकाबले में नहीं, अंदर वालों के मुकाबले में होता है। इतने बड़े पत्थर को रास्ते में 250 रुपए का शूज ठोकर मार डालता है। वो जो शूज के अंदर इतना कंकर आ गया तो 2 कदम चल नहीं सकते। बाहर के पत्थरों का मुकाबला आसान है, अंदर के कंकरों का मुकाबला मुश्किल है। तुम्हें इनको बोलो उनको बरोबर का हिम्मत से बोलती देखे मौलवी साहब वो बाहर के लोगों को बोले तो ये तारीफ़ा, अंदर के रहे परा खुल गए बा कतरना कबूतर के परा कतरे सका कतरना बहुत बोल रही नू। अरे गलत बोले तो पहाड़ तोड़ो, सच बोले तो तुम्हें सर झुकाओ। हराम को हलाल, हलाल को हराम, जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़। अगर बोले मुर्गी की मुंडी फिरा सका फिरा दलो, खून माफ। साफ शरीयत की बात करते हैं, फिर सामने आने वाला खानदानी अबू जहल होगा। खैर ये मसला भी सुन लो। एक साहब दूसरी शादी करे, मैं तो माहौल में रहता हूँ मुस्लिम। एक फैसले में बेटा किससे पूछ को करे हजरत हमारा बाबा शादी, तुझे पूछना था क्या? बा अरे क्या जुल्म रे बाबा, पूछते तो कर लियो बोल को बोलता था क्या? नहीं उनके निकाह में तू गवाह बनता था क्या? किसे पूछ को करे हजरत? नहीं, इतनी जगह के वास्ते कुत्ते लड़े सका लड़ोनों को, जिनका हक है उनको दे डालो। मेरी एक बहन है, अल्लाह उसे सलामत रखे, बड़ी अच्छी बात बोली एक मर्तबा, भैया हमारा सामने वाले को चलेगा तो क्या भी नहीं, सामने वाले का हमारे अकाउंट में नहीं रहना की का, तो यहाँ के हिसाब से वहाँ का हिसाब बड़ा है। देने वालों का देओ। इनको क्या मिलता है, 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 इनको दे डालो। यक्करों में जीने वाले आज तंग खबरों में सो रहे हैं। यक्करों में जीने वाले आज तंग खबरों में जी रहे हैं। जिनकी इमारतें आज भी बाकी हैं, आज उनके खबरों का निशान तक नहीं है। जिनकी बिल्डिंग खाली 2 दिन मुसलसल बारिश पड़ा तो कब्रिस्तान का हाल जाको देखो। आज जियारत को गया तो एक खबर को देखकर मुझे रोना आ गया। अल्लाह ये हकीकत तू तेरे बंदों को समझा दे, दिलों से दुनिया निकल जाएगी। ताज़ी कब्र पर 6 सूरा घूंस बना कर रखे हैं। ये है अंजाम, ये है नतीजा, ये है आखिरत। खाली 2 दिन मुसलसल बारिश पड़ा, कितने खबरें दबे हैं, दबे हैं, दबे हैं। ये के कीड़े इतने बड़े बड़े, मच्छर बर्दाश्त नहीं करता, मच्छरदानी और क्या कहते हैं वो बैट,
जिंदगी में इस्तेमाल करने वाले आज एक एक कीड़े इतने बड़े, देने वालों का 2 नहीं, पूरा तुम्हें दस्तरखान में रख लो, खा रही, खा लियो। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, शरीयत नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरी तरफ से। खाता तो नहीं, सब वो लोगों का डुबा कर भी वही 2 रोटी खा रहा है। शुगर आ गई तो फिक्की चा पी रहा है, करोड़ों रुपए डंडी मारकर कमा रहा है। डॉक्टर बोल रहा है बीपी, सुबह को एक गोली, शाम को एक गाली। एक साहब बोल रहे थे हजरत ग़िज़ा कम दवा ज़्यादा होगी हजरत, एक दिन को 60 पर 3 गोलियां खाता हूँ हजरत मैं। अल्लाह अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। सेहत मांगो, ईमान की सलामती के बाद सेहत मांगो, सेहत मांगो, अल्लाह के पास सेहत मांगो। क्या दौलत मेरे दोस्तों, हमना भी ख्वाहिश है दौलत, हमना भी है। अल्लाह से ज़रूरत पूछो, जब अल्लाह से ज़रूरत पूछेंगे तो ज़रूरतें ऐसी पूरी करते हैं, ऐसी पूरी करते हैं, तुम्हारे वहमो गुमान में तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे मसले हल कैसा हुए। तफसील से एक वाक़या बोलता हूँ, आज खाली बात आ गई, फिर मौका मिलता नहीं मिलता मालूम नहीं। एक हकीम साहब थे जी, एक हकीम साहब थे, उन्होंने खाली असर से लेकर मगरिब, माफ़ करना, फजर से लेकर इशराक तक या 11 बजे तक मतब में बैठते। बीवी को क्या बोले, क्या ज़रूरत है तुम्हें लिख डालो, चीटी दे डालो, कोतिमीर को अलग, करे पाक को अलग, पंडू को अलग, ये भेजो ना। कोई औरतां की बड़ी अजीब आदत है, उसके काम पूरे याद रखती, हम ना भेजते वक्त एक एक चीज़ को एक एक मर्तबा भेजती। तुम ना कैसा मालूम हजरत, मेरा भी ये चाल है, बोलो ना, कोई संसर करो। कोतिमीर, पंडू, प्याज ले लगा को भेजती, अदरक भूल गई कहेंगे, ऐसा गुस्सा आता, फिर भी सब्र करना पड़ता कि कहते वो अदरक पड़ा तो सालना भी अच्छा रहता। सो चीटी लिख कर दे डालो जी, चीटी लिख कर देते। वो पूरे सौदे का कितना टोटल होता, तब तक क्लिनिक में बैठते। अल्लाह ताला जितना उतना दे डालिया तो किन्हीं की बन कर डाल को, अल्लाह मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, अब मेरी तुझे तेरी इबादत करना है बोलकर उठ जाते। रोज़ ये कई साल तक। एक दिन हस्बे मामूल बीवी फजर की नमाज के बाद चीटी देती है। क्लिनिक में आकर खोल कर देखे तो अपनी बेटी की शादी का पूरा जहेज लिस्ट में है। इनू सिखा सो तरीक़ा, इनू चटक गए। पलंग बीरू काकी किधर की किधर की किधर की, इतने जोड़े कपड़े, इतने जोड़े कपड़े, इतने जोड़े कपड़े, काकी किधर की किधर की। क्योंकि जब बंदे को खुदा पर यकीन हो जाता है तो उसके सामने पहाड़ भी ज़ीरा बन जाता है। अब उन्होंने चीटी पढ़ते ही बोले, अल्लाह हर दिन चीटी पेश करता था, तू पूरी करता था, आज इतनी बड़ी चीटी मेम साहब की तरफ से आ गई है, अब इसे भी पूरा तो करना बोल को बंद कर को रख डाले। मरीज़ आ रही, लिख रही, बड़ी मुश्किल से 500-600 रुपये के मरीज़ आए। चीटी तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की है। सही वाक़या, चीटी 1.5-2 लाख रुपए की है। क्या करना, 500-600 रुपये का, 1.5-2 लाख रुपए का। लेकिन यकीन था हर दिन की तरह आज भी अल्लाह चीटी पूरी करेगा। मैं ज़्यादा तो अल्लाह से मांगा नहीं आज तक, मैं मांगा तो मेरी ज़रूरत मांगा। कल मेरी ज़रूरत 100 रुपये की थी तो 100 रुपये भी पूरी किया। परसों मेरी ज़रूरत 500 रुपये की थी तो 500 रुपये भी पूरी किया। तो आज मेरी ज़रूरत 1.5 लाख रुपये की है तो आज भी अल्लाह पूरी करेगा। कर रहे थे, अचानक एक कार आकर उतरी। उतरने के बाद अंदर दाखिल हुई, मियाँ बीवी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत हकीम साहब?
मेरी तो है, तुम्हारी कैसी है? अल्लाह का फजल। पछाने क्या, ये हमेशा से चलता दिखता है। ये मैं जो वाक़या बोल रहा हूँ ये भी 50-60 साल पहले का वाक़या। कब की मिल को रहता आजा को मिल को पछाने हजरत का था। कौन भी तुम्हें हजरत वो ताकरात में दरवाजे के पास तुम्हें जाले को थे नहीं सलाम करे नहीं हजरत मैं कहते कितने जने करे ना रे बाबा। ये भोलापन मोहब्बतें हैं, मैं नाराज़ नहीं होता। नहीं हकीम साहब, आज से तकरीबन 16-17 साल पहले हम आपके दवाखाने में आए थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ हकीम साहब कि इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी रेडी कर रहे थे। हमारी अहलिया को बैठने की मुनासिब जगह नहीं थी, तो हमारी नज़र आपकी क्लिनिक दवाखाने पर पड़ी। तो हमने मैकेनिक से कहा कि भाई ज़रा गाड़ी को आप दुरुस्त कर दें, हमारा वक्त भी गुजर जाएगा। हकीम साहब भी हैं गए और हम जाकर आपकी दवाखाने में बैठे। तो अचानक हमारा इरादा हुआ कि चलो गाड़ी भी ख़राब हो गई, रेडी हो रही है, हमको भी शादी होकर तकरीबन 10-12 साल हो गए, हमको बच्चे भी नहीं हैं। हकीम साहब से इतना इलाज कर लिया, बैठे ही बेकार तो यहाँ भी इलाज ले लेंगे बोलकर आपसे हमने हमारा मसला रखा कि शादी होकर हकीम साहब 10-12 साल हो गए हैं, हमारे लिए औलाद नहीं है, कोई ऐसी दवा हो दुआ के साथ तो हमारे औलाद का फ़ैसला हो जाए। आपने हमारा मर्ज़ सुना, सादगी के साथ दवा लिख कर दे दिया। और इत्तेफाक ऐसा है हकीम साहब कि हम उस दवा को इस्तेमाल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको 4 बच्चे उसके बाद पैदा हुए। चूँकि 10 साल हमको बच्चे नहीं थे तो हमने एक बच्ची लेकर पाले थे और हमने उस बच्ची की शादी का पूरा इंतज़ाम किया। इत्तेफाक से हकीम साहब कि पूरे इंतज़ामात के बाद एक हल्की सी बुखार बच्ची को आई और वो बच्ची 17 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। हमने जो पूरा सामान जमा करके रखा था, एक बच्ची की मौत, ये सामान, हकीम साहब हमको आपकी दुआ का वो वक्त याद आया कि जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त हमको पानी लाकर एक बच्ची दी। हमने पूछा तो ये बच्ची कौन है, तो आपने कहा कि मेरी बेटी है। हकीम साहब हमारी ख्वाहिश यही है कि हम वो सामान आपकी बच्ची की शादी में देना चाहते हैं और सिर्फ देना चाहते नहीं हकीम साहब, लेकर आ चुके हैं। बाहर लारी खड़ी है हकीम साहब, हमारा ये हदिया कबूल फरमा ले। बस बंदे का यकीन चाहिए, देने वाला तैयार है। आज भी बंदे के पास यकीन चाहिए, देने वाला तैयार है। हकीम साहब सुनते हैं, आँखों से समंदर बह जाता है। चिट्ठी उठाकर पेश करते हैं कि आज मेरे घर की ज़रूरत का ये सामान मेरे हाथ आया, मैं खुदा पर भरोसा कर बैठा, चलो उठो सामान घर पहुंचाओ। हमारा मामूल है, हमारी ज़रूरत पूरी होती है, हम क्लिनिक बंद कर देते हैं। अब क्लिनिक बंद करने का भी वक्त आ गया है। अल्लाह देने वाले, किसी का लेकर क्यों खाते हो, किसी का दबा कर क्यों खाते हो, किसी का चुरा कर क्यों खाते हो, डंडी मार कर क्यों खाते हो, विरासत कब्जा करके क्यों खाते हो, और भी सब वो मसाइल हैं खाने में। मुसलमान महबूब साहब, मुहर्रम हो के सफ़र हो के रमज़ान हो के शव्वाल हो के शाबान हो, आज तो खाने की ऐसी बुरी आदत मुसलमान को पड़ी है कि खुद का ही नहीं दूसरों का भी खाता है।
दूसरों का सही रास्ते से खाता है तो फबिया हराम रास्ते से खाता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमा। इसीलिए तो हराम खा रहे हैं, और हराम खाने के बाद हम दुआ करें या ना करें, दुश्मनों को हमारी हकीकत का पता चल चुका है, हमारी हकीकत का पता चल चुका है। नौजवानों, मुसलमानों, दूर तक आवाज़ जाती है तो जाने दो, और इस बात पर भरोसा कर लो, दुश्मनों को इस बात का पता चल चुका है कि सारी दुनिया में किसी की दुआ पर पावर है तो यही वो कौम है, इसकी दुआ पर पावर है। और इस बात का भी पता चल चुका है कि आज इनकी दुआओं का पावर ख़त्म हो चुका है। उसका राज क्या? नमाज नहीं पढ़ती इसलिए नहीं, रोज़ा नहीं रखती इसलिए नहीं, और गुनाह कबीरा में मुब्तला है इसलिए नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के दुश्मनों को ये हकीकत का पता भी चल चुका और ये राज भी मालूम हो चुका है कि ये उम्मत जो हलाल माल को भी तहक़ीक़ करके खाती थी, आज हलक तक हराम माल खा रही है। इनकी बद्दुआ से बेफिक्र हो चुकी है और जो चाहे वो कर रही है। बस उतना ही राज है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत सारी बातें ऐसे ही बाकी रह गई। मुहर्रम का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महीना है, शिर्क पर बात आ गई। लेकिन देखा कल ही एक ऐसा जुलूस जा रहा है, गैर मुस्लिमों के मरे हुए लोगों की गाड़ियों के आमने सामने वो भयानक बाजे नहीं हो रहे थे जो पंजे उठाकर मुसलमान बाजे मार रहे हैं। और वो तमाम काम होते हैं जो इस्लाम में पसंद नहीं है। अभी भी बीवियों से दूर रहना, काले कपड़े पहनना, घर खरीदना नहीं, दुकान खरीदना नहीं, नया बिजनेस शुरू करना नहीं, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं। शिर्क है, शिर्क, शिर्क है, शिर्क। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो, 10 दिन अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, काले कपड़े पहनो, नको नहीं पहनना बोल कर कभी ज़रूरी नहीं, क्योंकि शिया लोगों से मुशाबहत होगी। इस्लाम कहता है कि तुम दूसरों के तरीक़ों पर अमल करना तो दूर की बात, उनकी मुशाबहत भी इख्तियार मत करो। जो चाहे पकाओ, मीठा, फिरनी, फालूदा, चोंगेज बनाना ज़रूरी नहीं है। खिचड़ा पका को खाती, पका कर खाओ, वो दिन खिचड़ा खाना फ़र्ज़ ऐन समझो न को। शरबत क्या क्या की पी लिए, शरबत पर क्या फतवा? रूह अफ़ज़ा फुला फुला पियो, लेकिन उसे ज़रूरी समझना नहीं शरबत। वो शरबत पीने के से घुग्गू अहम रोज़े छोड़ रहा है। कितना सवाब है। मुहर्रम की 9वीं और 10वीं है, 10वीं है, 11वीं रोज़े का। आका ने फरमाया रमज़ान के रोज़ों के बाद किसी नफिल और सुन्नत रोज़ों पर सबसे ज़्यादा सवाब है तो वह मुहर्रम के रोज़ों का सवाब है। रोज़े रखो, घर में औरतों को बोलो रोज़े रखो, बोल को तुम्हें भी उठो, खाको खाको खाको, पेट 3 महीने का होगा है। रोज़े रखो, रोज़े दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह 10वीं मुहर्रम में दुआ करेंगे अल्लाह को वास्ते देकर के, अल्लाह आपने बड़े बड़े फितनों से बड़े बड़े अंबिया को बचाया है, इस वक्त हम भी फितनों में मुब्तला हैं, उन्हीं का सदका हमको भी बचा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल कर लेंगे तो फिर फितनों से अल्लाह हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला करेंगे इंशाअल्लाह। बकिया इन्हीं बातों को आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर में हमारी मस्जिद के